इटली की पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के। ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 19 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इटली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते हैं, फ्री में अपनी एजुकेशन हासिल करते हैं और अभी जो अपॉइंटमेंट का मसला था वो भी किसी हद तक सॉल्व हो चुका है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन गुजर चुकी है, लेकिन अभी भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी डेडलाइन अभी बाकी है, जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं बगैर आइट्स के फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ। तो आज की जो वीडियो है वो ऐसी ही एक इटालियन यूनिवर्सिटी है जिसमें एडमिशन ओपन है और आप लोग पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप के साथ बगैर आइट्स के। और जो यूनिवर्सिटी है उसका नाम है पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान। ये यूनिवर्सिटी तकरीबन 19 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है जिसमें आप लोग बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको तमाम डिटेल बताने वाला हूँ पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के हवाले से कि इस यूनिवर्सिटी का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं तो, उसके अलावा स्कॉलरशिप के क्या क्या बेनिफिट्स हैं, उसके अलावा प्रोग्राम्स कौन कौन से ऑफ़र किए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि किस तरीके से आपने अप्लाई करना है, क्या डेडलाइन है। तो ये तमाम मैं चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ, लिहाजा ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी अपडेट्स हैं वो आपको मिलती रहें। और उसके साथ साथ आप हमारा व्हाट्सएप का चैनल और जो फेसबुक का पेज है उसको भी फॉलो कर लें। इन तमाम के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जो इटली की मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एज के हवाले से कोई भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होती कि आपकी मिनिमम या मैक्सिमम इतनी एज होनी चाहिए, या मिनिमम इतनी एज से ज़्यादा एज होनी चाहिए, या मैक्सिमम इतनी एज से कम एज होनी चाहिए। ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट यूजुअली नहीं होती। लेकिन हाँ, एजुकेशन के हवाले से होता है कि आपकी जो एजुकेशन है, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो एजुकेशन है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि आपने मास्टर्स किया हुआ हो अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो। और ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर बात करें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की, तो तकरीबन जो बेनिफिट्स हैं वो तकरीबन 1400 यूरो पर मंथ इतने के बेनिफिट्स हैं इस स्कॉलरशिप में जो कि आपको मिलते हैं। और उसके अलावा इटली की जो मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें ये भी होता है कि जब आप वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर जाकर भी आप डिफरेंट जो स्कॉलरशिप्स होते हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप जब वहाँ पर इनरोलमेंट करवा लेते हैं तो उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे स्कॉलरशिप्स ऑफ़र किए जाती हैं उन स्टूडेंट्स को, तो उनमें भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और उनमें भी बाज़ का सिलेक्शन हो जाती है। तो ये बेसिकली इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स हैं। और यूरोप के जो ज़्यादातर कंट्रीज़ हैं उनमें ये भी होता है कि वहाँ पर यूजुअली ट्यूशन फ़ी नहीं होती, अगर होती भी है तो वो बहुत ही मामूली सी होती है। और ये जो यूनिवर्सिटी है इसमें आपकी कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं होगी। उसके अलावा आपको मंथली स्टाइपेंड वगैरह भी मिलेगा। उसके अलावा आपकी जो अकोमोडेशन है, उसके अलावा और भी आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे जो कि मैं आपके साथ जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन शेयर करूँगा तो वहाँ पर जाकर मैं आपको दिखाऊँगा कि किस तरीके से उन्होंने डिफ़ाइन किया हुआ है इसको, कि ये जो बेनिफिट्स हैं, एक तो आपको मंथली बेनिफिट्स मिलेंगे, उसके अलावा आपको जो उससे हटकर जो एडिशनल बेनिफिट्स हैं रिसर्च के हवाले से वो भी आपको मिलेंगे। तो वो जो अमाउंट है वो उन्होंने एक लमसम पर ईयर के हिसाब से अमाउंट लिखी हुई है जो कि मैं आपको आगे जाके दिखाता हूँ जब मैं कंप्यूटर स्क्रीन आपके लोगों के साथ शेयर करूँगा। आप अगर बात करें डॉक्यूमेंट्स की और प्रोग्राम्स की, तो डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको क्लियर कर दूं दोबारा कि आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में, पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान में, तो अप्लाई करने के लिए आपको आइट्स की ज़रूरत नहीं है, आप बग़ैर आइट्स के भी अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें ये चीज़ है कि अगर आपकी डिग्री यानी कि जो प्रीवियस डिग्री है वो आपकी इंग्लिश स्टार्ट हो तो फिर जो है वो आपको आइट्स वगैरह नहीं चाहिए। और पाकिस्तान में जो मेजॉरिटी डिग्रीज़ होती हैं वो इंग्लिश स्टार्ट ही होती हैं, तो इसलिए आप बग़ैर आइट्स के भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके लिए बेहतर होगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवा लें। और बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरी करती हैं प्रोग्राम टू प्रोग्राम, और वो आपने किस तरीके से देखने हैं तो वो मैं आपको अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलूँगा। वहाँ पर मैं आपको एक तो वो मैं तमाम डिटेल आपको ओवरऑल बता दूँगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, और उसके साथ साथ मैं आपको जो प्रोग्राम्स हैं वो भी दिखाऊंगा। बल्कि पहले मैं आपको प्रोग्राम्स दिखा दूंगा ओवरऑल जो मैंने आपको बताया है। तकरीबन 19 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं जो कि ऑफ़र किए जा रहे हैं जिसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आपने जो हर प्रोग्राम के साथ 3 डॉक्यूमेंट है, एक तो फुल जो इटालियन लैंग्वेज है उसमें है,
दूसरा जो है वो इंग्लिश में है, और तीसरा जो है वो इंग्लिश और इटालियन दोनों में है। तो वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ और उसकी मैं डिटेल भी आपको बता दूंगा, एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा। लेकिन उसके लिए हमें अभी कंप्यूटर स्क्रीन पर जाना होगा और वहाँ पर जाकर मैं आप लोगों को तमाम डिटेल बताता हूँ। सो लेट्स गो टू कंप्यूटर स्क्रीन। ये ऑफिशियल वेबसाइट है पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से वेबसाइट ओपन होगी। यहाँ पर आप देखें लिखा है फर्स्ट कॉल 2026-27, और उसके बाद यहाँ पर डेडलाइन लिखी हुई है जो कि है 1 जुलाई 2026। और उसके बाद ये जो दो डॉक्यूमेंट्स हैं जिसमें सीवी टेम्पलेट और रिसर्च प्रपोजल का जो टेम्पलेट है, ये दोनों दिए हुए हैं यहाँ पर। और मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ कि अगर तो यूनिवर्सिटी ने कोई भी टेम्पलेट नहीं दिया हुआ तो फिर आप कोई भी टेम्पलेट किसी भी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आप अपनी सीवी या जो बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आप बना सकते हैं। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी ने कोई टेम्पलेट दिया हुआ है तो आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो उसी के अकॉर्डिंग ही प्रिपेयर करने हैं। तो आपने अपनी सीवी और जो रिसर्च प्रपोजल है वो इसी टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद ये पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, तकरीबन 19 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं। और इनमें कुछ प्रोग्राम्स उन्होंने इस तरीके से लिखे हैं कि पहले इटालियन में लिखा है फिर इंग्लिश में लिखा है, और कुछ जो प्रोग्राम्स हैं वो सिर्फ इंग्लिश में लिखे हैं। तो जो पहले वाली जो कैटेगरी है जिसमें पहले इटालियन में लिखा है फिर इंग्लिश में लिखा है, उसका मतलब ये है कि ये जो प्रोग्राम है ये इटालियन टार्ट भी ऑफ़र किया जा रहा है और इंग्लिश टार्ट भी ऑफ़र किया जा रहा है। जैसा कि आप देखिए सबसे पहला जो प्रोग्राम है जो कि है आर्किटेक्चर बिल्ट इन्वायरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग, ये इंग्लिश टार्ट भी है और इटालियन टार्ट भी है, और आप इन तमाम प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद बायो इंजीनियरिंग है, उसके बाद इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग, बिल्ट हेरिटेज कंजर्वेशन, डाटा एनालिटिक्स एंड डिसीजन साइंसेस, डिज़ाइन फिजिक्स, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, उसके बाद इन्वायरमेंटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, उसके बाद मटेरियल इंजीनियरिंग, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग, उसके बाद मैथमेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस, साइंस टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल चेंज, साइंस एनर्जी एंड न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अर्बन प्लानिंग डिज़ाइन एंड पॉलिसी। ये 19 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं, और नीचे उन्होंने तमाम जो प्रोग्राम्स हैं जो कि 19 प्रोग्राम्स हैं टोटल, तो एक एक प्रोग्राम के साथ उन्होंने उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं उस प्रोग्राम के अंडर जो आते हैं उस वो जो टॉपिक हैं वो तमाम टॉपिक्स लिखे हुए हैं। जैसा कि ये पहला प्रोग्राम है आर्किटेक्चर के रेलेवेंट, तो इसके नीचे आप देखें उन्होंने एक दो और ये तमाम इन तमाम के साथ जो नंबर ऑफ़ पोजीशंस हैं वो भी लिखी हुई हैं। यानी कि एक पोजीशन जो है वो इस टॉपिक के रेलेवेंट है, जो एक पोजीशन है वो इस टॉपिक के रेलेवेंट है, इसी तरह बाकी ये लिखी हुई है। ये हो गया एक प्रोग्राम। उसके बाद ये सेकंड प्रोग्राम है बायो इंजीनियरिंग के रेलेवेंट, इसका भी ऐसे लिखा हुआ है, ये थर्ड प्रोग्राम हो गया। तो इस तरीके से 19 के 19 प्रोग्राम्स की तमाम डिटेल जो है वो यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ से मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, ये 3 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन आपके रेलेवेंट ये 2 हैं। ये जो पहले वाला है ये भी कॉल है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सेम है, बस इनमें डिफरेंस ये है कि फर्स्ट वाला जो है वो इटालियन लैंग्वेज में है, सेकंड वाला इंग्लिश में है। तो मैं इंग्लिश वाला आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, और उसके साथ ये जो टॉपिक्स है ये इटालियन और इंग्लिश दोनों में है। और टॉपिक्स वाला पहले मैं आपको दिखाता हूँ। टॉपिक्स में बेसिकली इन्होंने जो ये जो रिसर्च टॉपिक है जो मैंने आपको बताया है ये वाला, इसको बेसिकली एक्सप्लेन किया हुआ है और बताया हुआ है कि आपने क्या मेथडोलॉजी यूज़ करनी है। उसके अलावा ये मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च इन द फील्ड। उसके अलावा ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो स्कॉलरशिप है फॉर 36 मंथ 1400 यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये मोटिवेशन एंड ऑब्जेक्टिव, उसके बाद methods and techniques that will be developed and used to carry out the research। यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हैं चूँकि आप जब रिसर्च प्रपोजल बनाएंगे तो आपने इसी के अकॉर्डिंग ही बनाना है। उसके बाद इनकी जो कॉन्टैक्ट के लिए जो ईमेल आईडी है वो भी दी गई है। उसके अलावा अमाउंट मंथली स्कॉलरशिप जो है वो आपका 700। उसके बाद बाय नंबर ऑफ़ मंथ 6। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन है, तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। आप अगर बात करें कॉल की, तो कॉल में बेसिकली आप देखें तो सबसे पहले ये इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन में इन्होंने ये बताया हुआ है कि जो पीएचडी की डिग्री है वो 3 साल की है। बाकी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये भी आपने पढ़ लेनी है। और उसके बाद रिक्वायरमेंट्स फॉर एडमिशन टू द कॉल, जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये आइट्स के हवाले से है। मैंने आपको बताया कि आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आइट्स, पीटीई, टोफल वगैरह भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि या तो आप किसी ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हो जहाँ पर ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो, तो उनके लिए आइट्स कंपलसरी नहीं है।
और दूसरे नंबर पर वो एप्लीकेंट्स, ये देखें यहाँ पर लिखा है एप्लीकेंट्स हु हैव बीन अवार्डेड और विल बी अवार्डेड academic qualification by an institute in which all teaching activities have been carried out in English are not required to certify their knowledge of English। यानी कि अगर आपकी जो प्रीवियस एजुकेशन है वो आपने किसी ऐसे अदारे से ली है जहाँ इंग्लिश में पढ़ाया जाता रहा हो, तो फिर भी आपको आयट्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट जो है वो ये जो सेकंड वाला पॉइंट है इसमें फ़ॉल करते हैं, तो इसलिए आप बगैर आइट्स के अप्लाई कर सकते हैं। आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाना है। देखें यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर सिलेक्शन है और ये ऑनलाइन सर्विसेज, ये बेसिकली इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं ये इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के लिए, या ये जो आर्किटेक्चर का प्रोग्राम है इसके लिए, या बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी यही सेम लिंक है। और जब आप ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर पीएचडी प्रोग्राम, इस पर आपने क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपने खुद को रजिस्टर करना है, उसके बाद आपने लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने एक और चीज़ बताई हुई है, वो है कि आप इसमें अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी है जो कि है 25 यूरो, ये आपको पे करने होंगे। और उसके अलावा आपने बाकी चीज़ें भी, ये तमाम पॉइंट्स हैं ये आपने पढ़ लेने हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देखें, ये देखें यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसमें आपके पास सीवी होनी चाहिए एक। उसके अलावा सबसे पहले नंबर पर इन्होंने लिखा हुआ है कि सर्टिफिकेट प्रोवाइडिंग हिज हर नॉलेज ऑफ इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर आपके पास होना चाहिए। ये रिसर्च प्रपोजल है और इसमें मिनिमम 4000 मैक्सिमम 8000 करेक्टर्स का होना चाहिए। और ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके अलावा ये नीचे यहाँ पर ये लिखा है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी सबमिट इन इटालियन और इंग्लिश, ये आपने सबमिट करने हैं, यानी कि आपके तो तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इंग्लिश में होंगे। और उसके अलावा ये भी कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं, आपने इनको देख लेना है। उसके बाद असेसमेंट क्राइटेरिया है और असेसमेंट क्राइटेरिया में उन्होंने बताया हुआ है कि सीवी के कितने पॉइंट्स होंगे, उसके बाद रिसर्च प्रपोजल के कितने पॉइंट्स होंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग आपने अपने तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपने प्रिपेयर करने हैं। और जो टोटल पॉइंट्स हैं वो आपके 60 आउट ऑफ 100 होने चाहिए, मतलब कि 100 में से 60 पॉइंट आपको हासिल करने होंगे, यानी कि पासिंग आप कह सकते हैं कि इतने आपके होने चाहिए। उसके बाद जो मेरिट बनता है वो बेसिकली टॉप के जो लोग होते हैं जिनका ज़्यादा स्कोर बनता है उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्शन की जाती है। उसके बाद ये पब्लिकेशन ऑफ द रैंकिंग्स, उसके बाद रिप्लेसमेंट, और उसके बाद इनरोलमेंट रिक्वायरमेंट्स, रेफरेंस रूल, ये तमाम चीज़ें लिखी हुई हैं। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन, ये कुछ चीज़ें जो है वो जस्ट फॉर्मेलिटी हैं। तो ये आपने जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना है, तो ये तो मैंने आपको टू दी पॉइंट बताया है। आपने कोशिश करनी है कि आपने तमाम पॉइंट्स को अच्छे तरीके से पढ़ना है। कुछ जो पॉइंट्स हैं, कुछ जो चीज़ें हैं वो सेम है तमाम प्रोग्राम्स के लिए, जैसा कि अप्लाई का तरीकाकार जो आपने स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद में जाकर आपने अपना प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। तो इस तरीके से ये जो है तमाम इन्फॉर्मेशन है। इस तरीके से आप जिस भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस भी टॉपिक में आपका इंटरेस्ट है, उसी के अकॉर्डिंग आप ये तमाम इन्फॉर्मेशन देखकर ये तमाम डॉक्यूमेंट्स आपने प्रिपेयर करने हैं। डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करके आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी है जो कि मैंने आपको बताया, तकरीबन 25 यूरो इसकी एप्लीकेशन फ़ी है। जी, तो इसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, जिसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था जो प्रोग्राम से वो मैंने आपको बताए थे, यानी कि पीएचडी के कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रहे हैं, वो तकरीबन 19 के करीब पीएचडी के प्रोग्राम से। और दूसरे नंबर पर मैंने बताया आपको कि डॉक्यूमेंट्स आपने किस तरीके से देखना है कि आपकी फ़ील्ड के रेलेवेंट जो प्रोग्राम ऑफ़र किया जा रहा है उसके आपने डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से देखने हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। उसके बाद थर्ड नंबर पर मैंने आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें बताई, जिसमें स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स कहाँ पर लिखे होते हैं। उसके साथ साथ मैंने बताया कि आपने किस तरीके से अप्लाई करना है। वो एक लिंक है, वहाँ पर जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपने लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल करना है और उसको सबमिट कर देना। और उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें अप्लाई करने की एप्लीकेशन फ़ी भी है जो कि वहाँ पर मेंशन है, और ये तमाम डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब अगर लास्ट पर बात करें इसकी डेडलाइन की, तो इसकी जो डेडलाइन है वो है 1 जुलाई 2026। इससे पहले आपने अप्लाई करना है, और अप्लाई कहाँ पर करना है वो मैंने आपको बता दिया। सिर्फ एक ही पोर्टल है जहाँ पर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी है। जी, तो ये थी तमाम डिटेल पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान के हवाले से, और इस यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका प्रोग्राम ऑफ़र हो रहा है तो आप लाजमी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, और प्रोग्राम के साथ साथ अगर आप फ़ीस अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लाजमी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें।
और अभी आपको ज़्यादातर जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें फ़ीस ही देखने को मिलेगी कि फ़ीस लाजमी है, किसी की 5 यूरो है, किसी की 10 यूरो है, किसी की 20 है, 50 है। इस तरीके से ये जो इटालियन यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी एप्लीकेशन फ़ी है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लाजमी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें। और अगेन, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगा जिसमें कोई भी आपको एप्लीकेशन फ़ी वगैरह पे भी नहीं करना होगी। तो इसलिए आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे कोई भी जो अपडेट है वो मिस ना हो। सो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और दुआ में लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।